हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे छुपे हुए शेयर। देखिए छुपे हुए शेयर तब तक छुपे रहते हैं जब तक उनमें रैली नहीं आती, लेकिन जब उनमें रैली स्टार्ट हो जाती है वो नजरों में आ जाते हैं, यानी कि लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो स्टॉक्स को लाइमलाइट में आने से पहले देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब हमको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मोमेंटम बनना स्टार्ट होता है, बस वही सटीक टाइम। तो चलिए समझते हैं। इस स्टॉक के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जरा ये स्टॉक देखिए, आप कहोगे यार स्टॉक तो बढ़िया लग रहा है। और स्टॉक बढ़िया के साथ साथ जब आप इसके प्राइस एक्शन को देखोगे आप कहोगे वाह क्या प्राइस एक्शन है। देख रहे हो, इक्वल लोज, फिर देखिए रैली, हाई टूटा, करेक्शन आया और मूवमेंट आपको स्टार्ट हो चुका है। ये तो मूवमेंट देख रहे हो इस पार्ट को, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्राइस एक्शन देख रहे हो। ये स्टार्ट, फिर अगला स्टार्ट। तो आप अभी इस लेग में हो, इस वाले मूव में हो। आपको यार वाह ये स्टॉक तो भागना स्टार्ट हो चुका है, अगर हमको ये थोड़ा और जल्दी मिल जाता। कौन सा ये स्टॉक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, लेकिन सीखेंगे बहुत कुछ। सबसे पहले देखते हैं स्टॉक कौन सा है। स्टॉक का नाम है कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। आज की डेट में 10% के उछाल के साथ 123 के अंकों पे बंद हुआ है। ये देखिए 123 का अंक और 612 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कृति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए कल हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाया था कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत आसमानों पे भाग रही है, कौन से स्टॉक जहां पे अब नजरें रखी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स एक बहुत बेहतरीन रैली आपको दे चुके हैं। लेकिन अब आप उन स्टॉक में फ्रेश एंट्री बनाओगे तो रिस्क ज्यादा होगा। लेकिन कल का एग्जांपल अगर आपने कल वाले वीडियो नहीं देखे तो जाइए लेटेस्ट वीडियोस में आप देख सकते हो। कल का एग्जांपल हमने इस तरीके का एग्जांपल दिया था, वीकली चार्ट पे 200 SMA का बेस। कल का एग्जांपल हमने इस तरीके का सीएंट का वीकली चार्ट का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से जो है लोअर लो लोअर हाई की जो सीरीज है वो बदल रही होगी। लेकिन ध्यान रखना, देख रहे हो इक्वल लोज, अब चीजें बदल रही है। देखिए बदली चीजें और कहां गया सीएंट, कहां गया देखिए, कहां 840 का लेवल, कहां 1500-1600 का लेवल। आप कहोगे क्या रैली है, लेकिन लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कहां पे, यहाँ पे। अब ठीक इन सब का एग्जांपल लेते हुए जरा कृति इंडस्ट्रीज को देखिए। अब आप कहोगे वाह क्या बात है भाई, ये स्टॉक तो जस्ट स्टार्टिंग। लेकिन इस स्टार्टिंग से पहले भी जो आज का 10% का स्टार्टिंग हुआ ना, उससे पहले भी ये स्टॉक जो है हमारी रडारों में है। और वो कैसे है उसको देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं बहुत कुछ। अब आप ये देखिए स्मॉल कैप स्टॉक, हिडन स्टॉक। अब ये वीडियो मई 14 का, यानी कि आज से ठीक 1.5 महीने पहले का। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये वीकली पे जो है अपने ट्रेंड को तोड़ चुका है, अब जो करेक्शन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए, या ऊपर आई बटन पे जाके देखिए। क्योंकि जब प्राइस भाग जाता है, देखिए मैं आपको क्लियर कट कहूं टू बी वेरी फ्रैंक, प्राइस जब भाग जाता है तो स्टॉक ना नजरों में आ जाता है, मीडिया की लाइमलाइट में आ जाता है। तो तब जब आप उसमें एंट्री बनाते हो तो वहां पे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ये मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है कि रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जो स्टॉक में जब अपॉर्चुनिटी है, जो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, इवन मैं तो इस स्टॉक में आपसे कह रहा था कि अगर ये और थोड़ा करेक्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा, वो भी इन लेवल्स तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ये जो मूव स्टार्ट हुआ है, यानी कि पिछला जो लेग टूटा है, कोई दिक्कत वाली नहीं। इसकी एक्सपेक्टेशन होती है या तो ये यहीं पे करेक्शन दे दे वापस चले जाए, या फिर अगर ये यहां तक भी करेक्शन दे दे जहां से ये मूव ये स्टार्ट हुआ था, बड़ा वाला रैली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है करेक्शन। लेकिन ये मूव यहीं से स्टार्ट हो चुका है। अब आप इस मूव में वॉल्यूम के पदचिन्हों को देखना। देखिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्राइस, स्टॉक का प्राइस क्यों एकदम राइज होता है या क्यों फॉल होता है, तो उसका आंसर क्या होगा कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। स्टॉक का प्राइस देखिए आप सबका अपना अपना मानना होता है। मैं अगर आपको कुछ अपना मानना बताऊंगा तो देखिए स्टॉक का प्राइस क्यों भागता है। सिंपल सी बात है, अगर एक बेसिक एग्जांपल आपको दिया जाए, कोई एक आइटम मैं कहूंगा वो 10 रुपए पे मार्केट में बिक रहा है, वो 15 रुपए पे क्यों बिकेगा, सबसे सिंपल सी बात। अब आप कहोगे कि भाई उस आइटम को खरीदने के लिए डिमांड, बहुत सारे लोग आ गए,
बहुत सारे लोग आ गए खरीदने के लिए, बेचने वाले कम हैं। लेकिन सिंपल सी बात है भाई, जब खरीदने वाले लोग आ तो बहुत सारे गए, बट वो उस स्टॉक के 15 रुपए देने को तैयार ही नहीं है, तो क्या प्राइस 15 रुपए पे जाएगा? नहीं जाएगा। प्राइस कब जाएगा 15 रुपए पे? जब कोई उसको 15 रुपए पे खरीदने को तैयार है और दूसरा बेचने वाला बेचने को भी तो तैयार हो। पता चले बेचने वाला बेच ही नहीं रहा, कहेगा नहीं मैं तो 15 रुपए पे बेचूंगा, नहीं मैं तो 20 रुपए पे बेचूंगा, पर 20 रुपए पे जाए तो प्राइस 20 पे जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, जब वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, जब एक बायर और एक सेलर रेडी हुआ उस प्राइस के लिए, हाँ बायर ज्यादा प्राइस देने को जब तैयार हो जाता है तो भाई शेयर का प्राइस बढ़ता है, और सेलर जब ठीक इसके अपोजिट, देखिए जब बेचने वाला जब गिरता है तो वो कम प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाता है। देखिए बायर तो चाहेगा कि वो कम प्राइस पे खरीदे, तो उस टाइम पे बेचने वाला अगर कम प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस गिरता है। सिंपल सा बेसिक साधारण सा मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है। अब ये देखिए, जैसे जब भी बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, बड़ा वॉल्यूम खरीदार करता है और प्राइस राइज होता है, तो इसका मतलब खरीदारी तो हुई है, क्योंकि वॉल्यूम दिखा है, ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। जब प्राइस वॉल्यूम भी बढ़ा और प्राइस भी राइज हुआ, इसका मतलब बायर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी, उस पर्टिकुलर आइटम के लिए ज्यादा प्राइस देने को तैयार हुआ, तभी तो ये प्राइस ऊपर बढ़ा। बेचने वाला तो हमेशा चाहेगा कि वो अच्छे रेट पे माल को बेचे, लेकिन क्या खरीदने वाला तैयार हुआ? हाँ, खरीदने वाला उस रेट को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन साथ में उसने खरीदा भी, और वो भी बड़ी क्वांटिटी। तो इसका मतलब स्मार्ट मनी का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर आती है करेक्शन, जो कि आएगी लो वॉल्यूम के साथ। अब लो वॉल्यूम के साथ जब करेक्शन आती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई बड़ी क्वांटिटी तो ट्रेड हो नहीं रही है, तो माल को बेचा जरूर जा रहा है कम प्राइस पे, प्राइस करेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई प्लेयर एक्टिव है। तो ये हमारा है ट्रेंड रिवर्सल का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनी, पहले लोज टूटे, लोज बिल्कुल इक्वल हुए, फिर हाई टूटा, हायर लो बना। अब आप कहोगे ये वीकली टाइम फ्रेम यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम, तो भाई ये स्टार्टिंग है कृति इंडस्ट्रीज। क्या पार कर पाएगा 150 का टारगेट? तो बहुत साधारण सा है, लेकिन क्योंकि छोटा स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है, तो भाई ये टारगेट जो है, देखिए जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उन पे आप बड़ा टारगेट लगाते हो, माइक्रो इरिगेशन का स्टॉक है, और जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनमें इतना बड़ा मूव की उम्मीद जो है वो कम होती है। छोटे स्टॉक्स में आप सोचोगे 4 गुना 5 गुना 10 गुना, तो ये छोटे स्टॉक्स के लिए एक फिजिबल चीज है, मतलब हो सकता है वहां पे। लेकिन बड़े स्टॉक्स के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का सोचोगे कि भाई वो 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया, वहां पे चीजें जो है, तो इसीलिए स्मॉल कैप के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं। और अगर इस तरीके की सिचुएशन, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज वहां पे देखने को मिलती है, तो वहां पे मूवमेंट भी काफी बड़ा आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए हर किसी के प्रॉज एंड कॉन्स है। स्मॉल कैप के प्रॉज अलग है और लार्ज कैप के प्रॉज अलग है। वहां पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो इन्हीं चीजों के हिसाब से। तो चलो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। जैसे मैंने आपको कहा, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा, इसको देखिए, सीखिए बहुत कुछ, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स के थ्रू देखिए, बताते रहे आपकी अपनी राय, और प्राइस एक्शन को सीखते रहे। प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको देखें, समझे और प्रैक्टिस जरूर करें। डेली बेसिस पे 50 स्टॉक्स जरूर उठाएं जो सबसे ज्यादा भागे हैं, और उसी तरीके से वो डेली के जो प्रैक्टिस है उसको वीकली तक, इस तरीके से आपके पास मंथ के एंड पे ऑलमोस्ट 5000 चार्ट्स हो जाते हैं जिनको आप देखते हो। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।